Hello my dear students, welcome to IFS. This is Chandan and in this lecture I am going to count the total number of homomorphism defined from Zn to Zm. बेसिकली सिर्फ हम टोटल ही काउंट नहीं करेंगे, उसमें वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे वो भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। लेकिन काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले इस काउंटिंग को करने के लिए जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नीडेड है उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या होगा, इफ पाई is a homomorphism defined from G to G dash, defined from a group G, जो भी स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन होगा, टू ग्रुप G dash, देन ठीक है, पाई क्या है हमारा, दैट इज हमारा G से G डैश पे डिफाइन किया गया क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। G का अपना कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन होगा, G डैश का अपना कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन होगा, तो फिर जो कुछ इंफॉर्मेशन अभी हमारा यूज होने वाला है उसे लिख ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन में अगर मान लीजिए हमारा G साइक्लिक होता है, ठीक है, एंड G इक्वल टू जनरेटेड बाई वन जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। G साइक्लिक है तो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, या फिर मैं सिंपली क्या लिख लेता हूं कि G इक्वल टू जनरेटेड बाई वन, ये सही रहेगा। G इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, वन की जगह ए लिख ले रहा हूं। G इज साइक्लिक एंड G इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, एंड इफ ए अगर मैप करता है x पे, देन क्या होगा, जेनरेटिंग सेट ऑफ ए ऑब्वियसली G के तो बराबर है ही, जेनरेटिंग सेट ऑफ x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेंज ऑफ फाई के। ये फाई जो हमारा होमोमॉर्फिज्म है इसके रेंज के बराबर होगा, मतलब रेंज को यही x जनरेट कर देगा। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर साइक्लिक ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर साइक्लिक ग्रुप का जो होमोमॉर्फिक इमेज होने वाला है वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, और ये सब ग्रुप किसका होने वाला है, सिंपली G डैश का होने वाला है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A की मैपिंग कहां पे होती है, X पे, अगर फाई ये हमारा होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है उसमें अगर A की मैपिंग हम X पे करते हैं, तो यहां पे अगर ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। ये तब के लिए है जब A का ऑर्डर फाइनाइट हो जाए, तो ये इस बात को इंप्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ X डिवाइड किसे करेगा, ऑर्डर ऑफ A को। ठीक है, तो एक ये इंफॉर्मेशन हो गया। एक साइक्लिक के केस का इंफॉर्मेशन लिख लिया हमने। एक हमने सिंपल कि A अगर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट और X पे मैप कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ X डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A को। एक ये इंफॉर्मेशन हो गया। इसके अलावे अगर फाई क्या है हमारा, वन वन है, ठीक है, मतलब फाई होमोमॉर्फिज्म तो लेके चल ही रहे हैं। अब अगर फाई वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर A मैप करता है कहां पे, X पे, तो आमतौर पे क्या है कि A का ऑर्डर फाइनाइट है तो X का ऑर्डर A के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन वन वन के केस में क्या है कि A अगर X पे मैप कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ X के। तो खैर डिवाइड करने वाली चीज तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। और स्पेशल क्या है कि A चाहे फाइनाइट या इनफाइनाइट ऑर्डर का हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, A का ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, X के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं जो नंबर थ्योरी से आ रहा है, वो क्या है कि इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड d1 d2 d3 up to dk are the positive divisors
are the positive divisors of n, then phi d1 plus phi d2 plus phi d3 plus डॉट 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 प्लस phi dk इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तब रिजल्ट क्या कहता है कि n अगर कोई नेचुरल नंबर है और उसके कुछ k पॉजिटिव डिवाइजर्स है लाइक d1 d2 d3 अप टू dk, तो इन सारे डिवाइजर्स का अगर हम phi वैल्यू निकाल लें, जो यूलर्स phi फंक्शन होता है वहां से, तो फिर इन सब का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, उसी नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा जिसके डिवाइजर्स का phi निकाल करके हमने एडअप किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो क्या होगी कि अगर G कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, और X अगर ग्रुप का मेंबर है, तो ऑर्डर ऑफ X किसे डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को, और फाइनाइट के केस में क्या होगा, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बस यही सारी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है हमारी। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म हमें कहां से डिफाइन करना है, Zn से Zm पे, और क्या डिफाइन करना है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने अभी रिजल्ट पहले ही रिकॉल कर लिए हैं, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि Zn हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अब साइक्लिक ग्रुप से किसी ग्रुप पे अगर हम मैपिंग करेंगे तो क्या होगा, सिंपली जेनरेटर का मैप देखना है। तो Zn का जेनरेटर 1 है। अब 1 की मैपिंग हम कहाँ करा रहे हैं, X पे करा रहे हैं। तो X के पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि 1 हमारा फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, X पे मैप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ X डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ 1 को, और 1 का ऑर्डर क्या होगा, n होगा, क्योंकि ये n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप का जेनरेटर है। और फिर X Zm का मेंबर है, तो होना क्या चाहिए कि ऑर्डर ऑफ X जो है वो किसे डिवाइड करे, m को। ठीक है, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ G डैश है, तो चलिए उसे वैसे ही रहने देते हैं। तो x का ऑर्डर m को डिवाइड करना चाहिए और x का ऑर्डर n को डिवाइड करना चाहिए। तो फिर से ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट आ जाएगा, जिसे मैंने पहले ही लिखा है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट हो गया कि अगर x का ऑर्डर जो है ना वो n को भी डिवाइड करे और m को भी डिवाइड करे, तो एक्चुअल में x का ऑर्डर होना क्या चाहिए, जो n और m को जीसीडी को डिवाइड करे। जो n और m के जीसीडी को डिवाइड करने वाला नंबर होगा वही n और m दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट इंप्लाई इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ X कैसा होना चाहिए, जो डिवाइड करे जीसीडी ऑफ n एंड m को। ठीक है, तो X का ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकता है, जो n और m दोनों ही के जीसीडी को डिवाइड करे। ठीक है, तो X का ऑर्डर क्या हो सकता है, n और m के जीसीडी के डिवाइजर्स हो सकते हैं। ठीक, अब नाउ ऑर्डर ऑफ X क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर्स ऑफ या फिर डायरेक्टली इक्वल नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ X विल बी इक्वल टू divisors of will be equal to the divisors of GCD of nm। ठीक है, x का ऑर्डर क्या पॉसिबल होगा, 1 की मैपिंग जिस x पे हम कराने वाले हैं उस x का ऑर्डर क्या पॉसिबल होगा, जो n और m का जो GCD है उसके जो डिवाइजर होंगे वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट d1 d2 up to dk are the divisors of GCD of nm। ठीक है, then number of elements of ऑर्डर di इन Zm क्या हो जाएगा, पाई di, क्योंकि कोई भी अगर k n को डिवाइड करता है, n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप है अगर, तो
तो के ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलते हैं? 5 के एलिमेंट मिलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी आई इन Zm क्या हो जाएगा? 5 ऑफ डी आई। एंड टोटल एलिमेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D1 D2 अप टू DK इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? D1 ऑर्डर का 5D1 है, D2 ऑर्डर का 5D2 है, एंड सो ऑन। DK ऑर्डर का कितना है? 5DK। नंबर थ्योरी का जो रिजल्ट हमने लिखा है कि किसी भी नेचुरल नंबर के जितने डिवाइजर हैं, पॉजिटिव डिवाइजर हैं, उन सबका 5 वैल्यू निकाल के और एडअप करेंगे तो किसके बराबर होगा? वो उसी नेचुरल नंबर के बराबर हो जाता है। तो किसके बराबर हो जाएगा? GCD ऑफ N एंड M के इक्वल हो जाएगा। ठीक, हमने स्टोरी स्टार्ट कहां से की थी कि x का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो x का ऑर्डर वही होगा जो GCD ऑफ N और M का डिवाइजर होगा, उस ऑर्डर का x हो सकता है। तो इसके डिवाइजर मैंने D1 से DK तक काउंट कर लिए। तो अगर x D1 ऑर्डर का होता है तो फिर D1 की चॉइसेस कितनी होंगी? 5D1। x अगर D2 ऑर्डर का होता है तो उसकी चॉइस 5D2 हो जाएगी, और फर्दर x अगर DK ऑर्डर का होता है तो उसकी चॉइस 5DK हो जाएगी। तो x की टोटल चॉइसेस अगर निकालेंगे तो इस समेशन के बराबर होगा, जो किसके इक्वल हो गया? GCD ऑफ N M के। तो इसका मतलब 1 के लिए x की जितनी डिस्टिंक्ट चॉइसेस आती उतनी ही अलग अलग होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल थी, और वो अलग अलग चॉइसेस की काउंटिंग क्या आ गई? GCD ऑफ N M के बराबर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम Zn टू Zm, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपली GCD ऑफ NM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 1-1 होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। नाउ पाई क्या करते हैं हम? Zn से Zm पे डिफाइन करते हैं, और होमोमॉर्फिज्म कैसा रखते हैं? 1-1 होमोमॉर्फिज्म रखते हैं। ठीक है, तो फिर से 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, अच्छी बात है, बट होमोमॉर्फिज्म तो है, तो 1 की मैपिंग x पे होगी। 1 जनरेटर है Zn का, तो यहां पे फिर x की जितनी पॉसिबल डिस्टिंक्ट चॉइसेस होंगी उतना ही हम 1-1 होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 की मैपिंग x पे कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चीज ये है कि x Zm का मेंबर है, तो ऑर्डर ऑफ x किसे डिवाइड करना चाहिए? m को डिवाइड करना चाहिए। और दूसरी चीज कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म में हमने प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि अगर a की मैपिंग x पे होती है, होमोमॉर्फिज्म 1-1 है, तो a का ऑर्डर x के ऑर्डर के बराबर होता है। तो मतलब यहां पे x का ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ x इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 के, जो कि क्या है हमारा? n। तो x का ऑर्डर n हमें लेना होगा, और साथ ही x का ऑर्डर m को डिवाइड करे। मतलब क्या हो गया यहां से कि n डिवाइड करे m को। तो n अगर m को डिवाइड करेगा तो होमोमॉर्फिज्म मिलेगी 1-1, और अगर नहीं करेगा तो 0 होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो पहला कंडीशन ये कि n अगर m को डिवाइड नहीं करेगा तो 0-1-1 होमोमॉर्फिज्म, और n अगर m को डिवाइड कर जाए देन क्या होगा? तो n अगर m को डिवाइड कर जाए तो n ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? 5n। तो मतलब x की अलग अलग कितनी चॉइसेस आ गई? 5n चॉइसेस आ गई। तो 5n 1-1 होमोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर पाएंगे। तो अगला रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम Zn टू Zm इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जबकि n जो है वो m को डिवाइड ही ना करे। ठीक है, और अगर n m को डिवाइड कर जा रहा है तो n ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे? 5m। सॉरी, डज नॉट डिवाइड पे 0 है, और जब n m को डिवाइड करेगा उस मोमेंट पे कितने मिल जाएंगे? 5n नॉट 5m।
n अगर m को डिवाइड करे तो कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे हमें? 1 1 पाई n होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि यहाँ पे क्या करना था, n m को डिवाइड करे तब जाकर के हमें होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, डिवाइड नहीं करेगा तब तो फिर मिलेगा ही नहीं। तो n m को डिवाइड अगर कर रहा है तो फाई n होमोमॉर्फिज्म, और नहीं करेगा तो 0 मतलब 1 1 होमोमॉर्फिज्म। अब ऑन टू की बात करते हैं, फिर से लिखते हैं कि नाउ पाई क्या है हमारा, Zn से Zm पे डिफाइन किया हुआ ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो प्रोसीजर फिर से वही होगा, 1 की मैपिंग हम x पे करवाएंगे। तो अभी क्या चाहिए ना कि x का जनरेटिंग सेट हमारा रेंज सेट हो जाता है, लेकिन रेंज सेट अभी कोडोमेन के बराबर हो जाना चाहिए क्योंकि हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए। तो मतलब x क्या हो जाना चाहिए, Zm का जनरेटर हो जाना चाहिए, और x Zm का जनरेटर होगा मतलब x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। तो यहां से फिर कंडीशन क्या आ रहा है कि एक तो चीज ये कि ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, m हो जाना चाहिए, मतलब Zm पे बात कर रहे हैं ना हम, और 1 की मैपिंग x पे करवा रहे हैं। तो जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि a अगर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, a x पे मैप हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ 1 को। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ 1 को, और 1 का ऑर्डर है क्या, n। तो अब की बार क्या कंडीशन आ गया कि जो हमारा m है ना वो किसे डिवाइड करे, n को डिवाइड करे, क्योंकि x का ऑर्डर m आ चुका है। तो 1 1 के लिए n का m को डिवाइड करना जरूरी था, और अभी क्या है कि m डिवाइड करेगा n को, तब जाकर हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। और कितनी मिलेगी, तो m अगर n को डिवाइड कर जा रहा है तो होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, और फिर m ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, फाई m एलिमेंट होंगे, तो x की डिस्टिंक्ट फाई m चॉइसेस आ जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ onto homomorphism defined from Zn to Zm, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब दो चीजें हैं, यहाँ पे m n को डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ना। तो m जब n को डिवाइड नहीं करेगा तो उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, 0 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, और m अगर n को डिवाइड करेगा तो उस मोमेंट पे क्या मिल जाएगा, पाई m। तो मतलब ये है कि m जब 1 1 का केस हम देखते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि n m को डिवाइड करे, ठीक है, Zn to Zm में बात कर रहे हैं, तो n m को डिवाइड करे, और अगर करेगा तो फाई n मिल जाएगा। और ऑन टू में क्या है अपना कि m n को डिवाइड करे, m अगर n को डिवाइड कर जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, फाई m ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि x m ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, तो m ऑर्डर के कितने चॉइसेस हो जाएंगे, फाई m चॉइसेस हो जाएंगे x के लिए। तो ये था हमारा ओवरऑल काउंटिंग कि Zn से Zm पे हम 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी काउंट कर सकते हैं, ऑन टू कितनी, और फिर टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी काउंट कर सकते हैं। थैंक यू।